Hello buddies and welcome. Hello buddies, welcome back to my channel. Now this is perfect, okay? So this is my first ever long video where I'm going to tell you about something for which I have also searched so many videos. Oh, हिंदी में बात करते हैं, okay? तो अगर आप मेरी वीडियो पे आए हो मतलब या तो आपका जैम क्वालिफाई हो चुका है या फिर आप करना चाहते हो, मोस्ट प्रोबेबली आपका जैम क्वालिफाई हो चुका है, ओके? सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर। तो हिंदी में बात करते हैं, फाइन। अगर आपका जैम क्वालिफाई हो गया है तो आपको सीट भी अलॉट हो गया होगा, क्योंकि हम सबको पता है जैम का सेकंड राउंड का सीट एलोकेशन रिजल्ट भी आ चुका है। वैसे मुझे फर्स्ट राउंड में ही आईटी खड़गपुर मिल गया था। होप आप में से भी बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा, टचवुड। सो जैसा कि मैंने इतना सारा प्रॉब्लम फेस किया कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग का डेट कब होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या होगा अगर आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम और फ़िज़िकल रिपोर्टिंग का डेट सेम हो गया तो जैसे कि मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए इन चीज़ों को लेकर, और अभी भी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता है और मैंने सब कुछ मतलब कहीं से पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस जब आप बहुत परेशान होते हो ना तो आप चीज़ों को ढूँढने लगते हो कि अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, यूट्यूब से मिल जाए, किसी प्रोफेसर से बात करते हैं, अलग-अलग जगह से कुछ चीज़ के बारे में जानने के लिए ट्राई करते हो। तो मैं भी आपकी तरह ऐसा बहुत कर चुकी हूँ। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं इतनी बेरोज़गार हो चुकी हूँ कि मुझे कोई काम नहीं है। मैं कॉलेज जाती हूँ, कॉलेज से आती हूँ और बस यही सब करते रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं परेशान हो रही हूँ वैसे बहुत सारे लोगों को ना होना पड़े, तो मैं अपनी परेशानी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारी हैं कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग कब होगी, ठीक है? तो जैसे कि हम सभी को पता है कि 4th ऑफ जुलाई तक हम लोगों का वो चल रहा है, सीट एलोकेशन काउंसलिंग राउंड। तो लास्ट राउंड 4 जुलाई तक है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद ही मैंने जैसे सारे वेबसाइट और यूट्यूब और अलग-अलग लोगों से बात करी, उसमें मुझे पता चला कि उसके बाद ही हमें ऑफ़र लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और उसी में हमें सारी चीज़ें बताई जाएँगी कि फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट कब है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी द फर्स्ट वन ऑल्सो, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है कि कौन सा हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, क्या क्या अपने साथ ले जाने हैं, ये चीज़ें हमें नहीं पता है और हम अलग अलग वीडियोज़ में ढूंढते रहते हैं। पर हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब हमें फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ऑफर लेटर में डेट मिलेगा, उसी में हमें सारे इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होंगे, कब तक आपको आना पड़ेगा वगैरह, क्या फ़ी वहाँ पर सबमिट करनी होगी, उसका डेट क्या होगा, वो सब कुछ ऑफ़र लेटर में मेंशन होगा। तो प्लीज़ आप सभी मेरी तरह इतना परेशान मत हो, इधर-उधर पूछने से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? सब कुछ तो जो होना होगा वो लास्ट में ही पता चलेगा ऑफ़र लेटर आने के बाद। और और भी बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है मेरी तरह, जैसे मुझे लग रहा है कि मेरा जो एंड सम एग्ज़ाम है वो क्लैश होने वाला है मेरी फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट से। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है अंदर से। एक्चुअली मैं बहुत ओवर थिंकिंग करती हूँ शायद इसलिए। तो अगर ऐसा हुआ तो मैंने अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर से बात की, ठीक है? तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर ऐसे कुछ होता है तो आपको जो ऑफ़र लेटर में एक क्वेरी के लिए नंबर प्रोवाइड करवाते हैं, ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाते हैं, तो आपको उसी में मैसेज करना पड़ेगा या आप कॉल करके उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो, ठीक है? तो वो ऑफ़र लेटर आने के बाद ही समझ में आएगा, या फिर आपके कॉलेज का रूटीन और वो अगर मैच होगा तो फिर आपको पहले से उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या फिर आप अपनी कॉलेज अथॉरिटी से भी बात कर सकते हो कि ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि वो बाद में भी आपका एग्ज़ाम करवा देते हैं। पता नहीं होता होगा, मेरे कॉलेज में भी होता है शायद। और क्या, हाँ, तो बस वन मोर क्वेश्चन जो जिसके बारे में मैंने हज़ार वीडियोज़ देखी होंगी, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मुझे आईआईटी खड़गपुर अलॉट हुआ है, प्लीज़ आप सब कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों को केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में किसको-किसको आईआईटी खड़गपुर मिला और कौन-कौन वहाँ पे जा रहे हो, ठीक है? तो जैसे मुझे हॉस्टल के बारे में आइडिया नहीं है कि एमएससी वालों को कौन सा हॉस्टल प्रोवाइड करवाया जाता है, कौन सा हॉल मिलेगा वगैरह। तो मैंने अभी तक जितनी वीडियोज़ देखी हैं, वीडियोज़ देखकर ही बता रही हूँ, ऐसा कुछ मुझे, मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे नहीं पता एक्चुअली में कि क्या होता है। तो बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी, उसमें बताया कि ठीक है एमएससी पीएचडी वालों को एसबीपी हॉल मिलता है आईआईटी खड़गपुर में, और दूसरे आईआईटी का मुझे नहीं पता क्योंकि मैं खड़गपुर जा रही हूँ तो मैं बस खड़गपुर का ही वीडियो देखती हूँ। तो लेट्स सी, सिंगल रूम भी मिल सकता है, या मे बी सेकेंड ईयर में सिंगल रूम मिलता हो, कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो ठीक है गाइज, इतना परेशान मत हो, चिल रहो, इस टाइम को एंजॉय करो, फिर कॉलेज जाके पढ़ना ही है, ओके? ठीक है। होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव।
आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इन चीज़ों के लिए बहुत परेशान हूँ। मैंने अलग-अलग जगह से इन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, बहुत सारे साइट से और बहुत सारे यूट्यूबर के वीडियोज़ देखकर और वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय। और हाँ, कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर आपको और ऐसी वीडियोज़ चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, तो मैं बनाने का ट्राई करूँगी। ओके, बाय।